देखिए हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ गलती की 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है। अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा, हाँ ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीज़ें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्या कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन मतलब लगना वो चाहिए कहते था। हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में क्या है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, ठीक है, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो इसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आप क्यों देंगे फ्री में? मतलब मजाक बनाया हुआ है। मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने। जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको। इंसिडेंट जब वो हुआ था तब अगर ये चीज़ें नहीं हुई और आप महीने 2 महीने के बाद ये इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर सेम अगर इस तरह की हरकत एक दूसरे प्लेयर ने भी की हुई है, आप उसको कुछ नहीं कहते, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ नहीं है। और ये डायरेक्ट टारगेट किया गया, इसमें हमें बहुत ज़्यादा नजर आती है। टारगेट डायरेक्ट किया गया ना पाकिस्तान। अगर कोई और कंट्री होती तो कभी भी ना होता ऐसा। तो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को उन्होंने कहीं ना कहीं हर वक्त गिराना है। अभी आप वो देख लें, अभी कल का ट्वीट है शायद विक्रांत का, कल का या परसों का, जिसमें उन्होंने तंज किया है दोबारा चेयरमैन पीसीबी पे, ट्रॉफी वाला। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें चलती जा रही हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनको लगी मतलब पर्दे के पीछे कहानियाँ चल रही हैं। क्योंकि पहली दफ़ा मैंने देखा है कि आईसीसी ने, यानी आईसीसी अपने लॉज ये कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि अगर किसी प्लेयर को आप सैंक्शन कर रहे हैं, उसको पेनलाइज कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं किसी भी ऑफेंस के लिए, तो वो सैंक्शंस, वो पेनल्टी इमिडिएटली इम्पोज होगी। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ भाई कि मतलब सितंबर में एक ऑफेंस हुआ है, मतलब बकौल आईसीसी के मैच रेफरी के, और 1.25 महीना गुजर गया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया है। और दोस्तों इस बैन के बाद में पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पूरी तरह से तिलमिलाई उठी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हारिस रऊफ, आपको पता होगा कल का मैच नहीं खेले थे, जिसके बाद में दोस्तों सुनने में ये आया था कि उन पर बैन आ गया है। लेकिन दोस्तों आईसीसी ने जब प्रेस रिलीज़ किया तो उसके बाद में कन्फर्म हो गया कि हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग चुका है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखकर तनवीर अहमद काफ़ी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उन्हें लगता है कि जो जैसा है उन्होंने ये सब किया है, और सूर्य कुमार यादव को या फिर अर्शदीप हो या फिर हमारे जो भारत के खिलाड़ी हैं उन सबको इन्होंने बचा लिया है, लेकिन जो हारिस रऊफ है उनको अकेले सज़ा दे दी है। दोस्तों वहीं तनवीर अहमद ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैं आईसीसी का चेयरमैन होता तो मैं भारत के खिलाड़ियों को 30-30 मैच के बैन कर देता और उन्हें डोमेस्टिक भी नहीं खेलने तक कहता कि अपने घर में जाकर खेलो। दोस्तों ये सब कह रहे हैं तनवीर अहमद। तो वहीं दूसरी ओर देखा है तो जिस तरह से दोस्तों तनवीर अहमद की बौखलाहट साफ साफ दिख रही है कि किस तरीके से वो चीखते चिल्लाते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मान लो हारिस रऊफ बैन नहीं हुआ हो, जैसे उनको खुद को ही बैन कर दिया गया हो। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आईसीसी ने अभी जो एक्शन लिए हैं ये काफ़ी 1-1.5 महीने बाद लिए हैं, और जिस तरीके से शायद पाकिस्तान ये भूल सोच रहा होगा कि आईसीसी भूल गया है उनको सज़ा देना, तो दोस्तों उनकी जो भूल थी उसको उन्होंने सुधार दिया है। और अभी जो है हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लगने के बाद में 30% जो फीस की कटौती भी कर दी गई है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। 30 मैचेस में बैन लगाना था इसको।
कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ और क्लियर नजर आ रहा, अब क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सज़ा होती है वो सख्त होती है। भाई मैं इनमें 2 लड़कों का नाम ये लिखा हुआ है, ना साहिबजादा फरहान ने चैलेंज किया, ना जसप्रीत बुमराह ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी सर जो आप कह रहे हैं भाई मेरा तो मैं तो अभी भी उस बात पे मैं बैठा हूँ और मुझे वो पता ही नहीं चली। मैं अभी भी कह रहा हूँ रिची रिचर्डसन क्यों चला गया मैच फौरन ख़त्म होते ही? रिची रिचर्डसन क्यों गया? दूसरे असाइनमेंट पे क्यों गया? दूसरा कोई असाइनमेंट होगा जाने भाई दो यार। फाइनल था ना, क्यों गया? भाई क्यों गया? उसका असाइनमेंट कोई दूसरा होगा। आपको ग्राउंड में होना चाहिए था, आप क्यों गए भाई? रिचर्डसन भाई मेरा सवाल तो है ये, आजकल तो वो जिम्बाब्वे में है। कहीं पे भी है। इस मैच में आप मैच फौरन ख़त्म होते आप चले गए, आप तो ग्राउंड में नजर ही नहीं आए भाई, आप क्यों गए? क्यों गए आपके ख्याल में? मुझे क्या पता, जाहिर सी बात, आप जो हमारे जहन में यही चीज़ें कंट्रोल है। तो उसको ये कहा गया बीसीसीआई की तरफ से कि आप यहाँ नजर ना आए। ऐसी लग रहा है मुझे, क्यों गया भाई? कोई अंपायर मैंने तो नहीं कभी देखा मैच रेफरी जाता हो कुछ भी है, अपनी ट्रॉफी लेके जाता है उसको। मैच रेफरी मैच रेफरी को अवार्ड कौन देता है? वो जो लोग खड़े होते हैं, ठीक है। उसमें सदर भी हो सकता है, उसमें सेक्रेटरी भी हो सकता है, क्योंकि तमाम मुल्कों के हमेशा आपने देखा ना, जब मैच रेफरी हो, थर्ड अंपायर हो, फोर्थ अंपायर हो, मिडिल वाले अंपायर हो, जब तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बारे में दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इन पर बैन लगने के बाद में जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि सीधा पाकिस्तान को इसमें टारगेट किया गया। अगर ये वाक़या किसी और टीम के साथ हुआ होता तो शायद कुछ ना होता, लेकिन ये पाकिस्तान है तो ये भारत जो है कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा उनको नीचे गिराने में। तो दोस्तों ये सब कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन दोस्तों अगर इस बारे में बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, शायद उन्हें अपने लोगों की जो हरकतें हैं वो समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो दोस्तों मोहसिन नकवी जो क्या कहते हैं वहाँ पर खड़े रहे बेशर्मों की तरह, यूँ नहीं कि दूसरे बंदे से वहाँ पर वो ट्रॉफी दिला देते, वो अड़े रहे तो भारतीय खिलाड़ी भी अड़े रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जिस तरीके से जो पाकिस्तान की जो सुनने में आया था कि मोहसिन नकवी ने अपने खिलाड़ियों से कहा था कि आप जो करना चाहे आप वो करिए, मैं देख लूँगा। तो दोस्तों आप अपने मोहसिन नकवी से जाकर कहिए कि आप जाके देख लें वो क्या कर सकते हैं वो आईसीसी का। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से हारिस राउफ ने जो इशारे किए थे या फिर जो सईद जारजर फरहान ने जो इशारे किए थे, इनका हाल है कि सईद जारजर फरहान के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उनको सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। वहीं अर्शदीप को भी सिर्फ वार्निंग दी गई है। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव को 30% की जो मैच फीस कटौती की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अर्शदीप सिंह को भी आपको हमने जैसे बताया कुछ नहीं होगा। वहीं और दूसरी ओर तीसरा जो है बुमराह को भी एक डिमोटिवेट पॉइंट दे दिया गया है, जिसके बाद में दोस्तों ये मामला सुलटा दिया गया है कि अब आने वाले मैचों में शायद ऐसा भी किसी भी टीम की तरफ से ऐसा ना हो। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।